मैंने उनको फ़ोन किया उस दिन जिस दिन मुलाकात हुई जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षों से नहीं मिलते हैं क्या? हम भी जनता हैं भाई। तो उनका मैसेज आ गया कि भाई 6:30 बजे आ जाइए। जो बातचीत हुई पॉलिटिकल, उसमें बताने लायक क्या क्या है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉल करके बताया कि 47 समथिंग इनका वोट आया है और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसा लगता है कि हम लोग किसी को समर्थन करने जैसा दिख रहे हैं। ऐसा एक माहौल प्रशांत किशोर के बारे में मतलब बनाया जा रहा है इस तरह का माहौल। उनको किसने अधिकृत किया था कि पीके के समर्थन में बयान देने के लिए? आप कैसे समर्थन दे रहे हैं भाई? अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो पहले महागठबंधन का एक धर्म होता है ना, आप उसको निभाएंगे ना। तो क्यों हम मतलब आप कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं बिना गैर अधिकारित? ये भी तो गलत है ना। जब आप इस तरह का बयान देंगे तो जो महागठबंधन का धर्म है, जो लाइन है, उसे तो अलग हट रहे हैं ना आप। ये भी तो बात गलत है। जब ये बात कहते हैं तो वो भी तो बात गलत है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ के स्टेट यूनिट ने बात किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक IP गुप्ता हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात, ये रिश्ता क्या कहलाता है? माननीय सम्राट चौधरी जी को मैंने एक चिट्ठी लिखा था 1 महीना पहले जी। उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया उस दिन जिस दिन मुलाकात हुई जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षों से नहीं मिलते हैं क्या? हम भी जनता हैं भाई। तो उनका मैसेज आ गया कि भाई 6:30 बजे आ जाइए। अच्छा। तो हमने अनुसूचित जाति की दर्जा वापस लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को मिस इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी उस पर फिर जब सहरसा का विधायक है तो डेफिनेटली सहरसा पर भी बात हुई। सहरसा पर बात हुई, बाकी कोई राजनीतिक बात, विशुद्ध राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। जब 2 पॉलिटिकल नेता मिले, पॉलिटिकल बात नहीं हो ये तो असंभव है। तो बिहार जो बातचीत हुई पॉलिटिकल, उसमें बताने लायक क्या क्या है? सब कुछ बताने लायक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, लेकिन हम जनता के लिए आए हैं, आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप जिस तरह से संघर्ष करके आए हैं, सच पूछिए तो ये सभी के लिए वो अकल्पनीय था और आपका संघर्ष हम सबों को प्रभावित करता है। तो कल RJD ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, रेखा गुप्ता को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो रेखा गुप्ता को RJD का उम्मीदवार माने कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है? क्यों माने? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उम्मीदवार की घोषणा की तो उसमें तो इंडिया गठबंधन में शामिल कोई दूसरे दल का नेता मौजूद नहीं था। नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉल करके बताया कि 47 समथिंग इनका वोट आया है और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसा लगता है कि हम लोग किसी को समर्थन करने जैसा दिख रहे हैं। ऐसा एक माहौल प्रशांत किशोर के बारे में मतलब बनाया जा रहा है इस तरह का माहौल। इसलिए आज शाम को हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता को, पिछले बार लड़ी है तो उम्मीदवारी घोषणा कर दें। तो मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। तो उन्होंने कहा आपका इसमें है सहमति? ले रहे क्यों नहीं। उन्होंने 50,000 के आसपास वोट लाई है, बनिया समाज की हैं, महिला हैं। तब तो IP गुप्ता को बहुत भाव मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को पूछा तक नहीं जा रहा है। कांग्रेस करे भाई, बात ही नहीं हुई, कोई अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं हुई कि भाई कौन उम्मीदवार होगा। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया, राय मशवरा किया और उसके बाद RJD के उम्मीदवार की घोषणा हुई। क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में? अच्छा, एक बात बताइए। पहले तो मैंने उनसे ये बात ज़रूर कही जी। उन्होंने कहा कांग्रेस से बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस वाले जो बयान दे रहे हैं पहले ये बताएं उनको किसने अधिकृत किया था कि पीके के समर्थन में बयान देने के लिए? आप कैसे समर्थन दे रहे हैं भाई? अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो पहले महागठबंधन का एक धर्म होता है ना, आप उसको निभाएंगे ना। तो क्यों हम मतलब आप
कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं बिना गैर अधिकारित, ये भी तो गलत है ना। जब आप इस तरह का बयान देंगे तो जो महागठबंधन का धर्म है, जो लाइन है, उसे तलक हट रहे हैं ना आप। ये भी तो बात गलत है। जब ये बात कहते हैं तो वो भी तो बात गलत है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ के स्टेट यूनिट ने बात किया है। आपको लगता है आप तो खेला करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, राज्यसभा चुनाव में जिसके साथ आने की उम्मीद नहीं थी उस AIMIM को भी इंडिया गठबंधन के साथ आप ले आए, तो लगता नहीं कि अब तो प्रशांत किशोर भी ये मान चुके हैं एक तरह से, जो जानकारी है, जो मेरी अपनी समझ है कि भाई जो एकला चलो की जिद है वो छोड़नी पड़ेगी, तभी तो उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। तो लगता नहीं जब प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर गए तो साथ देना चाहिए था RJD कांग्रेस को। काहे प्रशांत किशोर कौन ऐसा चीज़ कर दिए हैं कि उनको साथ देना, काहे देना चाहिए? एक दो कारण बता दें आप और वो बता दें वो उनके कौन सा स्टैंड है जिस पे कंटिन्यू किया वो। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो ही वो हमारा समर्थन मानते हैं कि हम लोग उनको समर्थन करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने हार मान लिया। इसका मतलब तो यही ना है। तो कहीं रहे कि हम अनसेफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अनसेफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको सेफ सीट चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। अब ये भी देखिए नॉन पॉलिटिकल बात है। हम जब लड़े थे चुनाव वो सेफ सीट था मेरे लिए। ये क्या मतलब है कि हमें वो चाहते हैं कि सेफ सीट से लड़ें? वो नहीं, सहरसा भी तो बीजेपी का गढ़ ही था, आलोक रंजन झा वहाँ से विधायक हुआ। मैं तो सहरसा मंत्री थे बिहार सरकार। मैं आज बताता हूँ, मैं सहरसा राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के मर्जी के खिलाफ में लड़ा। मेरे लिए तो जमालपुर सीट फाइनल किया गया था कि जहाँ से मैं आराम से लड़ूँ। जब ये बताया गया कि सहरसा बहुत टफ सीट है तो मैं वहाँ चुन लिया तुरंत कि ना मैं वहीं से लड़ूंगा। ये सेफ अनसेफ का बात क्या होता है? देखिए ये सब बातें ये बताता है कि वो हिले हुए हैं भीतर से, इसलिए अपनी बातों को वापस करते हुए कांग्रेस से, राजद से सपोर्ट मांग रहे हैं। काहे दें भाई, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन है? जब बताए मुकाबला त्रिकोणीय कैसे हो सकता है? आप बताइए, जो वोटों का समीकरण है वहाँ इनके पास ने कोई बेस वोट अपना है। वो कह रहे रेफरेंडम है सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी के खिलाफ क्यों रेफरेंडम होगा? अब देखिए ये जो बात बोला है ना कि सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम है, इसी बात से डाउट है कि वो एक सेफ सम्राट चौधरी के खिलाफ में जो भी साजिशें हो रही है, भाजपा जो कर रही है, वो एक नमूना आ गया इनके स्टेटमेंट से। ये रेफरेंडम ऑफ नीति निविन क्यों नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बड़ा है कि मुख्यमंत्री का तो पद? भाजपा क्या साजिश कर रही है सम्राट चौधरी के खिलाफ? खुलकर बताइए ना। आप बताइए सम्राट चौधरी जी की जब ये स्टेटमेंट देने क्या जरूरत है उनको? तो ये तो बीजेपी के नेता नहीं है ना, तो सम्राट प्रशांत क्यों रेफरेंडम क्यों? नहीं, अभी आपने कहा कि बीजेपी साजिशें कर रही है, तो सम्राट चौधरी कर रहा है ना बीजेपी का। आप देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। 2025 में 243 या 238 सीट पे वो लड़े, 238 सीट पे। क्यों नहीं एक पे लड़े? बहुत सारे सीट हो सकते थे। नंबर 1, जिन्होंने जिन कैंडिडेट से उन्होंने रैलियां करवाई, भीड़ जुटवाया, उसमें से 80% लोगों को टिकट इन्होंने नहीं दिया। क्यों? भाजपा को सेफ गोल करने के लिए आसान पैसेज देना चाह रहे थे। ठीक उसी तरह रेफरेंडम होना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पे, पद पे। और उनके कार्यकाल जो लगातार दशकों से वहाँ जमे हुए हैं, सम्राट चौधरी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और अभी बने हैं, उनके नाम पे रेफरेंडम कैसे? इसका मतलब ये है ना कि एक तबका जो है भाजपा में जो चाहता है कि सम्राट चौधरी जी डिसस्टेबलाइज हो, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। चलिए, तो यही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।